हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया। अगर आपने नहीं देखा हो, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट क्या है, शब्दार्थ। इसमें आपको पहला क्या है, लांघना मतलब पार करना। असर मतलब परिणाम आप बोल सकते हो एक तरीके से। रिजल्ट या तो इफेक्ट आप बोल सकते हो। ओके, नतीजा आप बोल सकते हो। ओके, अब थर्ड में क्या, बकवास मतलब व्यर्थ की बातें, मतलब कि जो बातें काम की ना हो। निदान मतलब कि समाधान। माहौल मतलब वातावरण, एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हो। अब सिक्स में क्या, हल मतलब निराकरण, सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। भापना मतलब अंदाज लगाना। ठीक है, आप बोल सकते हो अज्यूम करना। एट क्या, हौसला मतलब हिम्मत। नाइन्थ में क्या, राशि मतलब धन, मनी आप बोल सकते हो। ओके, प्रचुर मतलब कि अधिक। ओके, ये हो गया हमारा शब्दार्थ। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें फर्स्ट क्या है, अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो अंडरलाइन क्या है, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट। इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा इंटरनेट। यहाँ पे अंतर्जाल आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये लर्न करना है, ये लिखना है। ओके, सेकंड क्या है, संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर है, प्रयासों मतलब कि साथ में लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो जो उनका काम था वो आकार लेने लगा था, मतलब कि फाइनल रिजल्ट आने लगा था। थर्ड क्या है, गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। यहाँ पे आपका क्या, प्रचुर, ये आपका रहेगा जो एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये आपको लिखना है। ओके, मतलब कि गांव के जो बूढ़े इंसान थे छगन बाबा, इन्होंने ज़्यादा, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में इन्होंने क्या की, रेत उपलब्ध कराई, अवेलेबल कराई पुल बनाने के लिए। ठीक है, फोर्थ में क्या, पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। यहाँ पे आपका आंसर है उपलब्धि। ठीक है, मतलब कि पूरे गांव के लिए बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी की उपलब्धि थी, अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, जुई ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप वृत्तांत जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये याद रखना है। मतलब कि जुई ये लड़की थी, इसने पुल के उद्घाटन का, मतलब कि जो ओपनिंग होने वाली थी पुल की, तो उसके लिए उसने एक वृत्तांत बनाया, एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या है, आपको कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। हमें सही या गलत है वो यहाँ पे बताना है। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। हाँ, ये सही है। हमने देखा है चैप्टर में कि जो पाठशाला थी, वो पाठशाला जो थी वो दूसरी तरफ थी, इसके लिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे जब उसमें पानी भर जाता था वो नाले में। ठीक है, क्योंकि बस्ती एक तरफ, पाठशाला दूसरी तरफ थी। अब सेकंड के, आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आत्मविश्वास भरा स्वर जूही का नहीं था, दूसरी बच्ची का था। अब देखो थर्ड में क्या है, देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। सही है ये। ठीक है, पुल बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो जमा हो गई थी। अब आगे क्या है, फोर्थ में, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। ये भी सही है, सारे बच्चे एक साथ सीरियस होकर सोचने लगे कि इसका सोल्यूशन क्या निकाले। फिफ्थ में क्या है, केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 20 दिन में सबके मेहनत के, सबके एक साथ काम करने की वजह से ये पुल बनकर तैयार हो गया था। ये रॉन्ग है, 20 दिन में नहीं हुआ था, 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 15 डेज में, 20 दिन में नहीं। चलो आगे चलते हैं अभी। अब देखो फोर्थ में आपको क्या है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पे हमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहले क्या है, यसंबा गांव के ठीक बीचों बीच क्या था, एक घना जंगल था, एक नाला बहता था, एक साधु रहता था। तो उत्तर क्या है आपका, एक नाला बहता था। तो आप क्या लिखोगे, यसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। ठीक है, उसके एक साइड पाठशाला थी, एक साइड गांव था। अब आगे क्या है देखो सेकंड में, यही संभावना एक दिन। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या है, एकाएक काम कर गई, सब कुछ खत्म कर गई, सबको पसंद आ गई। तो उत्तर क्या है, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, एकाएक काम कर गई। अब देखो आगे क्या है, थर्ड में आपको विज्ञान विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने कृषि के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है, पुल की जानकारी पढ़ी है। ठीक है, क्या रहेगा आपका, कि पुल की जानकारी पढ़ी है। तो उत्तर क्या है, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। ओके, अब देखो फोर्थ में आपको क्या है, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, ऐसे ही भोगते रहेंगे। तो इसमें क्या है आपका, ऐसे ही चर्चा चर्चा करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे,
लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? फिर देखो आगे क्या है फिफ्थ में आपको, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले को की क्या रहेगा, निंदा कर रहा था, मजाक बना रहा था, प्रशंसा कर रहा था। तो उत्तर क्या है? प्रशंसा। ठीक है, जो पुल बनाने का हौसला लिए थे। तो उत्तर क्या है? हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, अब आगे क्या है देखो फिफ्थ में, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं, ये हमें बताना है। तो पहला क्या है देखो, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, ये किसने किससे कहा? गुरु जी ने विद्यार्थियों से कहा। सेकंड क्या है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, ये किसने किससे कहा? तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। थर्ड क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये किसने कहा? दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। लास्ट क्या है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे हैं, तो ये किसने किससे कहा? आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सिक्स में देखो आपको क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। फर्स्ट क्या है, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? मतलब कि गांव के स्कूल में जो प्रेयर था, मॉर्निंग प्रेयर, वो सबके क्लास में क्यों हुआ, मैदान में क्यों नहीं हुआ? तो उत्तर क्या है, क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। ठीक है, क्या बोले, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में मैदान में क्या प्रार्थना नहीं हो पाती स्कूल के मैदान में, तो इसके लिए सब लोग क्या किए, क्लास के अंदर प्रार्थना किए, प्रेयर किए, मॉर्निंग प्रेयर। अब सेकेंड क्या है देखो आपको, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? तो उत्तर क्या है, बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थी के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच पाना संभव नहीं था। तो उत्तर क्या है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गांव के बीच में, जो गांव और पाठशाला के बीच में जो नाला था, उसमें 4-5 फीट पानी भर गया था। तो इसे इतने छोटे बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी पार नहीं कर पाते, तो इसके लिए वहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म हो गया था, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाए थे। थर्ड क्या है, कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? तो क्या है, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की ये कहानी गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो क्या बोला, ये जो गीत है ये गांव में प्रचलित हो गया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभव की यही कहानी, ये गीत पूरे गांव में फेमस हो गया था। अब देखो आगे क्या है फोर्थ में आपको, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? क्या बोले, पुल बनाने के लिए जो चीज़ों, जो सामान की ज़रूरत थी, इनके लिए कितना पैसा जमा किया गया? तो उत्तर क्या, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए। क्या बोल रहे हैं कि पुल बनाने और सामान, जो सामग्री चाहिए थी, उसके लिए हर किसी से 20-20 रुपया गाँव में लिया गया। सेवन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। इसमें फर्स्ट क्या है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। क्या बोल रहे हैं, जो ये कहानी है, जो इससे जो हमें, जो ये शीर्षक इसका है, इसकी सार्थकता बताओ। तो क्या रहेगा, जहाँ चाह वहाँ राह, कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। क्या बोले, जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो कहानी का शीर्षक है ये एकदम सही, एकदम सटीक है। यसंबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो यसंबा गांव थे, यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, इनको कोई अनुभव, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास कोई भी साधन, कोई भी आप बोल सकते हो सामान नहीं था, कोई भी ज़रिया नहीं था पुल बनाने का, लेकिन कुछ करने की अगर चाह हम में हो, अगर हम कुछ करने का डिसीजन ले, तो उसको पूरा करने का भी रास्ता कुछ ना कुछ निकल जाता है। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया, उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए। क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जो गांव का नाला था उस पर पुल बनाने का तो निश्चय किया, क्योंकि उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इनका ये लगन देखकर, इनका ये जोश देखकर जो गांव के बाकी बड़े बूढ़े लोग थे वो भी उनके साथ आ गए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। क्या बोल रहे हैं, एक बुजुर्ग इंसान थे जिन्होंने पुल बनाने के लिए जो रेत चाहिए थी उसका इंतज़ाम किया, और बाकी के लोग जो थे वो मेहनत करके सब लोग एक साथ काम किए, और इस कारण 15 दिन में वो पुल बनकर तैयार हो गया। और क्या है, गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। क्या बोल रहे हैं, गांव वाले और जो पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स थे,
उनको दूसरी नाले की दूसरी तरफ जाने के लिए नाले में उतर कर नाला पार करना पड़ता था। तो बच्चे तो कर नहीं पाते थे, लेकिन बड़े करते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से वो उसमें उतर के पार करते थे। तो ये परेशानी से उन्हें अब छुटकारा मिल गया, क्योंकि इन्होंने पुल बना दिया था। अब देखो आगे क्या आपको सेकंड में, इस कहानी का सारांश लिखो, मतलब कि ये कहानी की हमें समरी लिखनी है, छोटा करके बताना है। तो क्या है, ये संबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये संबा जो गांव है, इसके ठीक बीच से एक नाला जाता था, और उस नाले के एक तरफ तो बस्ती थी, यहाँ लोग रहते थे, और नाले के दूसरी तरफ स्कूल था और लोगों के खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। क्या बोले, बारिश के टाइम जब ज़्यादा बारिश होती थी तो उसमें इतना ज़्यादा पानी भर जाता था कि बच्चे लोग उस नाले में उतर के स्कूल नहीं जा पाते और डूब जाते। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही एक बरसात में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो पुल बनाएंगे उस नाले पर। गांव के सब लोगों ने इससे चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी। क्या बोले, गांव के सभी लोगों से पुल बनाने के लिए चंदा लिए उन्होंने, और सामान खरीदे पुल बनाने के लिए। बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। बोल रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया, उनसे जानकारी ली। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थी का साथ दिया और 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। क्या बोले, गांव के हर एक लोग ने इन बच्चों का साथ दिया और सबके एक साथ मेहनत से ये जो पुल है बनकर रेडी हो गया, सिर्फ 15 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखने हैं। मतलब कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, जिसके बारे में बात हो रही है वो अलग हमें लिखना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेंटेंस का बाकी का हिस्सा है वो अलग लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वाक्य हिमालय देश का गौरव है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, हिमालय के बारे में, तो ये उद्देश्य है। और विधेय क्या आएगा, देश का गौरव है। ठीक है, बाकी का सेंटेंस। सेकंड, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, महासागर। तो हमारा उद्देश्य है, मतलब सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाकी अपने देश के चरण पखारता है, ये आ जाएगा यहाँ पर विधेय में। फिर क्या है, निखिल कश्मीर घूमने गया था। तो उद्देश्य में आएगा निखिल, निखिल के बारे में बात हो रही है तो ये आएगा। और कश्मीर घूमने गया था, ये यहाँ पर आएगा विधेय में। फिर क्या है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तो मुंबई हमारा आ जाएगा उद्देश्य में, सब्जेक्ट में, और बाकी देश की आर्थिक राजधानी ये विधेय में आ जाएगा। फिर क्या, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परिश्रम की। तो परिश्रम हमारा उद्देश्य में आ जाएगा, बाकी सफलता की कुंजी विधेय में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो 9th में क्या है, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। क्या बोले, यहाँ पर जो अलग अलग बीमारी से बचने के लिए टीका जो दिया जाता है, वैक्सीन जो दी जाती है, उनकी जानकारी सुनो और इकट्ठा करो। पहले क्या है, देखो रोग है, यहाँ पे टीका है। तो देखो क्या है तपेदिक, मतलब कि टीबी, इसके लिए क्या दिया जाता है, बीसीजी। फिर क्या है, डिप्थीरिया, इसके लिए क्या दी जाती है, डीपीटी। खसरा, इसके लिए क्या है, एमएमआर। फिर क्या है, रोटा वायरस, इसके लिए क्या है, रोटा वायरस टीका, ये दिया जाता है। फिर क्या है, टाइफॉइड, मतलब कि मोती जरा, इसके लिए जाता है टाइफॉइड का टीका दिया जाता है। फिर क्या है, रूबेला, इसके लिए एमएमआर, ये टीका दिया जाता है। फिर क्या है, हेपेटाइटिस ए, तो इसके लिए कौन सा दिया जाता है टीका, हेपेटाइटिस ए टीका दिया जाता है। फिर क्या है, टिटनेस, टिटनेस के लिए टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।